नमस्कार। धर्म पर आर पार आप देखेंगे हल्ला बोल में हमारी ये विशेष पेशकश जिसमें होगी बड़ी बहस भी, लेकिन उससे पहले हल्ला बोल में अब आगे बढ़े। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से। शाही जामा मस्जिद सर्वे से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष है, कुआं है। कुएं की पोजिशनिंग ऐसी है कि आधा हिस्सा मस्जिद परिसर के अंदर और आधा बाहर है। सूत्रों ने बताया कि कुएं के बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। कमल सहित 50 से ज्यादा फूल मिले हैं, फूल जो उकेरे गए हैं दीवारों पर। सूत्रों की माने तो सर्वे के दौरान 1000 से ज्यादा तस्वीरें खींची गई हैं, लगभग 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और ये सब कुछ सीलबंद लिफाफे में अब पेश कर दिया गया है। मस्जिद सर्वे के दौरान 1200 तस्वीरें कुल खींची गई हैं। तमाम सबूत, प्रमाण तस्वीरों और वीडियोस के जरिए सामने रख दिए गए हैं। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन अब उस बड़ी बहस का रुख करते हैं जिस पर आज हम हल्ला बोल करने वाले हैं। हल्ला बोल में दिल्ली की सर्दी तो मशहूर है, लेकिन अब की बार चुनावी मौसम में राजधानी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा चुनाव से दिल्ली की गद्दी पर है। उम्मीद थी कि बीजेपी कांग्रेस आप में केजरीवाल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर इस बार का चुनाव होगा, लेकिन इस बार दिल्ली का चुनाव हिंदुत्व की पिच पर पहुंच चुका है, जहां हर तरफ से खुलकर बैटिंग हो रही है। केजरीवाल ने पुजारियों के साथ ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने का ऐलान किया, तो बीजेपी इसकी काट के लिए अपने सफल प्रयोग वीर सावरकर को ले आई। कल प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में चुनाव प्रचार का शंखनाद सावरकर के साथ करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास महज एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बीजेपी का बहुसंख्यकवाद आबादी का एक संदेश है। और बीजेपी को संकेतों की सियासत में आपने देखा यह महारत हासिल है। आमतौर पर बीजेपी मंदिरों के मुद्दे उठाती है, लेकिन इस बार दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी पर मंदिरों को तोड़वाने का आरोप लगाकर अपनी पार्टी का हिंदुत्व पर रुख साफ कर दिया है। अब मंदिर वाली सियासत पर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ रही है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव भाटिया, जिनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देख रहे थे बीजेपी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ आपसे होंगी, आलोक शर्मा कांग्रेस से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। रोहिंग्या कह के अपमानित करके उनका वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, आवेदन दिया है। सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। दिल्ली विधानसभा चुनाव असल मुद्दों से हटकर धर्म वाली सियासत पर आता दिख रहा है। पहले केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने का ऐलान किया, फिर सीएम आतिशी के मंदिर तोड़ने के आरोप, उसके बाद रोहिंग्या और पूर्वांचली दलित वोटर पर घमासान, और अब पीएम मोदी कल दिल्ली में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं। कल पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं, इसीलिए सावरकर का नाम आते ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। उनके पास जो आइकन्स नहीं है आजादी के आंदोलन के टाइम पे, इस तरीके के लोगों को लेके वो लेजिटिमाइज करवाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भी करें, इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है जो आजादी के लिए लड़ रहे थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे, उसमें हम लोग को फर्क करना चाहिए। जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो हिंदू समाज के विरोधी हैं, जो सावरकर साहब के विरोधी हैं, वो विरोध करते रहेंगे, मगर हम देश की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली चुनाव हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनता जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने का भत्ता देने का वादा कर चुके हैं, और अब मुख्यमंत्री आतिशी एलजी पर दिल्ली में मंदिर तोड़ने का आदेश देने का आरोप लगाकर आपको हिंदुत्व रक्षक के रूप में दिखाना चाहती है। सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। धर्म के प्रति प्रेम ये निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है, और जो वो कह रही हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। मुझे लगता है कि उनको धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। दिल्ली चुनाव की पिच पर वोटर आईडी को लेकर भी जोरदार बैटिंग हो रही है। बीजेपी ने आप सांसद संजय सिंह और उनकी पत्नी को 2 जगह का वोटर होने का आरोप लगाया, तो संजय सिंह इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से है। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया।
तो अब इस बात पे लग गए कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। बड़ा से बड़ा शातिर चोर है, वो सबूत छोड़ता है। तो संजय सिंह भूल गए कि 8 जनवरी को जब आपकी पत्नी ने एफिडेविट दिया तो 4 तारीख को प्रेस में कह रहे थे सुल्तानपुर में वोट नहीं है। जवाब तो देना पड़ेगा ना। एक बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, कितनी बार झूठ बोलेंगे आप तो दिल्ली को, देश को ठगने का काम कर रहे हैं। उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पूर्वांचली, रोहिंग्या और दलित मतदाताओं पर भी रार दिख रही। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बीएसपी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे दलित वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है। क्या मोहन भागवत जी इसका समर्थन करते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया जाए? इन सबके बीच दिल्ली में चिट्ठी वाली सियासत भी जारी। पहले केजरीवाल ने भागवत को संबोधित करते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए, फिर बीजेपी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उन्हें नसीहत दी और अब मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को पत्र लिखकर मंदिर तोड़ने के आरोप पर घेरा है। अब इसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने दिल्ली को सीएम आतिशी को एक पत्र लिखकर दिल्ली में किसानों की स्थिति पर चिंता जताई। शिवराज ने लिखा कि दिल्ली में आप सरकार किसानों के प्रति बेहद उदासीन है। वहीं राजस्थान के चुरू में सालासर बालाजी के दर्शन करने निकल रहे अरविंद केजरीवाल के सामने लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे केजरीवाल के लिए असहज स्थिति बन गई। वहीं देश में कई जगह मंदिर मस्जिद विवाद के बीच आज पीएम मोदी ने हर साल की तरह अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर चादर भिजवाई। संकेतों की सियासत और तमाम वादों और दावों के बीच दिल्ली का रण रोचक होता जा रहा है। दिल्ली के सामने आपका विजय रथ रोकने की चुनौती है, तो आपके लिए भी जीत का चौका लगाना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। ये लड़ाई है लड़ाई, दिल्ली की लड़ाई। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, प्रियंका कक्कड़ जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार सबको, नए साल की शुभकामनाएं भी। आप सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। पुजारियों को 18,000 देने का ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने। वो पुजारियों को लेकर आए तो आप वीर सावरकर को लेकर आ गए। आरोप यही लग रहा है कि ये हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, इसी के इर्द गिर्द आप लोग लड़ाई रखना चाहते हैं। अंजना जी, आपको, सभी को पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और शुरुआत मैं करूंगा कह के, जब जब पकड़ो इनका झूठ, मुंह फुला के जाते हैं रूठ। और अंजना जी क्यों है, मैं बताता हूं आपको। आपने कहा पुजारियों और ग्रंथियों की बात कर रहे हैं और आप लोग वीर सावरकर जी को ले आए। तो देखिए, सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी कौन है, देश को यह जानने का हक है। मेरे हाथ में पहली तस्वीर देखिए, झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है अंजना जी, और स्वास्तिक जो हमारे लिए पवित्र और पावन है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, झाड़ू स्वास्तिक को मार के भगा रहा है। और कुछ साल पहले तक हमें ये मौलाना अरविंद केजरीवाल की तस्वीर याद आती है, जालीदार टोपी लगाए हिंदुओं को गाली देते थे। इनके मंत्री थे राजेंद्र गौतम, उन्होंने भी दी थी, तब इन्होंने कुछ नहीं किया था। अब पूछा यह जा रहा है कि अगर आपको वादा करना है तो पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जो पिछले वादे हैं उस पे तो रखिए। और मैं तो चुनौती देता हूं एक नागरिक के तौर पे, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहां बैठी है, इनका वादा था स्कूलों को लेके 500 स्कूल बनाएंगे। जो सच्चाई है, 16 स्कूल बंद हो गए 2015 से 20 के बीच में। 20 इन्होंने कहा था कॉलेज बनाएंगे। 20 कॉलेज के नाम लेने में आपकी प्रवक्ता को मुश्किल से आधा मिनट लगेगा। 10 के भी नाम ले ले, ये पहली चुनौती है। दूसरा, इन्होंने वादा किया था 2015 में 30,000 बेड जो है हम जोड़ेंगे। एक नया अस्पताल नहीं खोला, एक नया अस्पताल बता दे कहां खोला है। अब जब ये बात करते हैं ग्रंथियों की, तो मैं पूछना चाहता हूं, गुरुद्वारे और मंदिरों के बाहर जो इनके शराब के कारोबारी ठेकेदार दोस्त थे, कोविड के समय में एक भ्रष्टाचारी शराब नीति लाई और गुरुद्वारे और मंदिरों के बाहर इन्होंने शराब के ठेकों की दुकानें खुलाई। विरोध किया हमने। क्या दिल्ली की जनता ये भूल जाएगी? अब ये पूछा जाएगा, आप 11 साल से सत्ता में हैं, आपको तब याद नहीं आई ग्रंथियों की? मौलानाओं को भी आपने ठग लिया, मौलानाओं का वेतन 17 महीने से नहीं दिया। ठीक है, ये सारे सवाल हैं अंजना जी जो इनसे पूछने चाहिए। चलिए प्रियंका जी, हाँ, अरे हम क्या कहते हैं, छोड़िए,
6 महीने पहले तक तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ थे। आज संदीप दीक्षित, अजय माकन क्या कह रहे हैं? कह रहे अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई झूठा नहीं। और अरविंद केजरीवाल जब 154 दिन जेल में बिताने के बाद बाहर आए थे अंजना जी, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में जनता से कहा था मेरी ईमानदारी पे वोट देना, सातों की सातों सीटें हार गए। इसका मतलब जनता पापी आपको नकार चुकी है। भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। ठीक है, लेकिन लोकसभा सीटों पर आप इतनी खुशी मना नहीं सकते, क्योंकि लगातार वो सातों लोकसभा सीट आप जीत रहे हैं, लेकिन विधानसभा वो आपसे छीन ले रहे हैं। आपके पास आते हुए प्रियंका कक्कड़ जी, ये पूरी लिस्ट है। देखिए, एक मेरे सवालों का उत्तर तो मैं ले रही हूँ, सारे सवालों का उत्तर लूंगी, आप रुकिए। प्रियंका जी, 17 महीने से मौलवियों को भी आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। अब आपने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ऐलान कर दिया 18,000 का। ये जो आप 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, वो पंजाब में आपने क्यों नहीं दिया है अभी तक? ये प्रश्न भी उठ रहा है। और इसी के साथ साथ सवाल ये उठता है ना कि क्या ये राजनीतिक स्टंट है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मंदिरों को और बौद्ध जो स्थान है उनको तोड़ने की साजिश रची जा रही। कौन सी साजिश है? कहां पर ऑर्डर है? कहां के मंदिर तोड़े जा रहे हैं? और फिर ये आपका पिछले इस बार का मैनिफेस्टो है। इसमें आपने जो वादे किए थे, हम लोगों ने अंडरलाइन भी किए हैं। तारों के जंजाल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, 11,000 से अधिक बसें चला देंगे, वायु प्रदूषण 3 गुना घटा देंगे। तीनों पर आपका जवाब। अंजना जी, सभी को नमस्ते, सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद रखूंगी कि अब थोड़ी सभ्य भाषा यूज करेगी इस साल में बीजेपी, और मेरी हिदायत है मेरे डियर फ्रेंड गौरव भाटिया जी को भी कि वो शायरी दोबारा अटेम्प्ट ना करें। उन्होंने 2-3 झूठ बोले, पहले वो शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सिंबल दिखाया आपको, वो उनको पता होना चाहिए कि स्वास्तिक सिंबल अलग होता है, और जो सिंबल वो हाथ में लिए हैं वो हिटलर का सिंबल था, उसको झाड़ू पड़ रही थी। ये पता होना चाहिए गौरव भाटिया जी आपको। आप तो हिंदुत्व का परचम लहराते हैं, आप इतना ही फर्क नहीं कर पाए। दूसरी बात, जहां आपने स्कूल्स और कॉलेज की बात की, तो मुझे लगता है कि नीति आयोग का थिंक टैंक है, जो केंद्र सरकार का थिंक टैंक है, वो कहती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज जो इनको लिस्ट चाहिए, मैं लिस्ट अंजना जी आपको भी साथ साथ भेज दूंगी, आप उनको पढ़ के सुना सकती हैं। इसके अलावा हमने, जो मैं आपको लिस्ट भेज रही हूँ, उसमें 28 स्कूल है। इसके अलावा हमने 25,000 क्लासरूम। मैं बीच में नहीं बोली, आप ये भी सीखेंगे नए साल में कि किसी को बीच में नहीं टोकेंगे, सभ्यता से बात करेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जहां तक स्कूल की शिक्षा की बात है, ये परेशान किस लिए? देखिए, ये नकली डिग्री वाले लोग हैं। इन्होंने हरियाणा में, जो बगल में है इसलिए हरियाणा का उदाहरण देती हूँ, 60,000 स्कूल बंद करवा दिए। शिक्षा का बजट लगातार इस सरकार ने घटाया है। आप चेक कर लीजिए, मुझे फैक्ट चेक कर लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कहती है कि देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, पर भाजपा ने अंडर 1% किया है। दिल्ली में शिक्षा का बजट 26% है, ऐतिहासिक 26%। और हमारे स्कूलों के बारे तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मोदी जी ने मेलानिया ट्रंप को दिल्ली के स्कूल ही देखने भेजा था। उनको गुजरात के टेंट में ही बैठ के फोटो खिंचानी पड़ी थी और मेलानिया ट्रंप को यहां भेजना पड़ा था। जहां तक बात आती है हमारे बाकी वादों की, तो हमने जो इन्होंने बस, आपने बस की बात की, आपने बस की बात की, तो आज दिल्ली में एट दिस गिवन टाइम एग्जैक्ट नंबर 7700 बसेस है, जो आज तक की हाईएस्ट फ्लीट है, दिल्ली की हाईएस्ट फ्लीट है। इसमें हमारी कोशिश ये है कि 2025 एंड होते होते 80% फ्लीट को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक ईवी कर देंगे, और इसके लिए हम पूरा अपना पॉलिसी तैयार कर चुके हैं। ग्राउंड पे काम चल रहा है हर जगह पे। आपने देखा होगा कि हम नहीं मैंने खत्म नहीं किया गौरव भाई, सुनिए ना, नए वर्ष की नई कामना है मेरी कि आप इंटरप्ट करना छोड़ेंगे। तो इसमें हमने दिल्ली में भी जो हमने 77 बसेस, हमने खाली बसेस लाके रख नहीं दी, वो बसेस के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बने हैं। उसका भी उद्घाटन आपने देखा होगा कितनी बार हुआ है। आज दिल्ली में हाईएस्ट नंबर है। ये प्रमाण है इस बात का, अभी रिसेंटली कल रात की रिपोर्ट है कि इस बार दिल्ली में 2015 के बाद सबसे क्लीन दिल्ली थी। भाजपा ने पार्लियामेंट में एक इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 31% प्रदूषण कम हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी ने 28 अक्टूबर को एक बयान देकर, जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होगा, कोई भी गूगल कर लेगा, मिल जाएगा, कि पंजाब ने इस बार पराली पर बेहतरीन काम किया है। 2022 पर फॉर एग्जांपल जब हमने हम पंजाब में सरकार में आए, उस टाइम पे 71,000 प्लस फार्म फायर्स के
के इंसिडेंट्स थे, इस साल नवंबर में 8,404 हैं। तो इसलिए मतलब हम तो लगातार काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि बीजेपी ने हमसे सवाल पूछ लिए, भाई आधी सरकार तो तुम्हारी भी है ना, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे अंडर आता है, कुछ काम तो तुमने भी किया होगा। मैं तो गिना सकती हूँ कि फ्री बिजली दी हमने, 24 घंटा बिजली, नहीं खत्म नहीं हुआ, 24 घंटा बिजली दी। आप मुझे एक स्टेट बता दो जहां आप 24 घंटा बिजली देते हो, फ्री बिजली देते हो। एक स्टेट बता दो जो मुनाफे में हो दिल्ली की तरह। आपके पास तो इतने सारे स्टेट है। अगर हमने पुजारियों ग्रंथियों के लिए 18,000 मासिक वेतन डिक्लेयर कर दिया, गारंटी दे दी, तो आपको दिक्कत क्या है? हमसे सीखो, आप 25,000 कर दो, इसमें दिक्कत की क्या बात है? अगर हम दिल्ली में फ्री महिला को बस यात्रा देते हैं फ्री में, तो आप अपने सारे स्टेट्स में कर दो, इसमें डरने की क्या बात है? कुछ दान प्रदान करते हैं। नहीं, अब मैं काम गिनाने लगी हूं तो इनको मिर्ची लगने लग गई। अब मैं काम गिना रही हूं, आप काम पूछ रहे थे ना। सीसीटीवी बता दो आपने अपने किस राज्य में हर जगह लगा दिए। आप ये बता, अरे हाँ गिना रही हूँ ना, आप सुनिए ना। आप मुझे बताइए आपने कितने स्कूल बनाए? चलिए ये बताइए, आप हमसे पूछे ना, मैंने आपको जवाब दिया। आप बताइए आपने कितने स्कूल बनाए, आप बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ फिर क्या आंकड़ा है। कल का आंकड़ा है 1 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ बच्चे देश में, 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं पिछले सालों में। ये आंकड़ा आया है, आलोक जी, ये रिपोर्ट है, जरा देख लीजिए आप गौरव भाटिया जी। आलोक जी इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी, गौरव जी इसके बाद नहीं शुरुआती कमेंट हो जाए उसके बाद, नहीं शुरुआती कमेंट हो जाए उसके बाद प्लीज सर। अरे तो 1 मिनट में उत्तर अरे आप तो सर कितने साल से, कितने दशक से दिल्ली में सत्ता में नहीं आए हैं। अंडा है, अंडा। आप तो बहुत दशक से दिल्ली में सत्ता में नहीं आए हैं, उनसे पहले कांग्रेस ही थी। रुक जाइए, अंडा है। चलिए कोई बात नहीं, आप ऑमलेट बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं। आलोक जी इस पूरी लड़ाई में आप लोग कहां पर हैं? क्योंकि पुजारियों को 18,000 रुपए देने का ऐलान, आम आदमी पार्टी के फैसले सुना रही हूं मैं, और वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एलजी ने कई हिंदू और बौद्ध मंदिर, वो जो हमने दोनों का बनाया हुआ दिखा दीजिए, हिंदू और बौद्ध मंदिर तोड़ने के आदेश दिए हैं। जाहिर तौर पर पुजारियों को देकर वो ब्राह्मण वोट को रिझा रहे हैं। महिलाओं को जो जीत का उन्होंने बात की है, 24 घंटे साफ पानी का वादा है। कहां खड़ी है कांग्रेस इस लड़ाई में? देखिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने 15 साल काम करके दिखाया है। 2 लोग झूठ बोलकर 2013 और 14 में आए। एक ने लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलना शुरू किया, दूसरे ने खंबे पे चढ़ के झूठ बोलना शुरू किया। 0 कॉलेज बनाए, 0 हॉस्पिटल बनाया, 0 राशन कार्ड बनाया, 0 बस परचेज की, 0 एसटीपी बनाया। लेकिन वो कहते हैं हमने राजधानी को बहुत अच्छा बना दिया। 1-1 महीने तक स्कूल बंद हैं। तमाम जो आंकड़े अभी दिए प्रियंका जी ने, वो सारे फर्जी हैं। इनका जीडीपी का जो एजुकेशन पे बजट है वो 2013 से अगर 24 का कंपेयर करेंगे तो 0.24% कम हुआ है। 500 स्कूल बनाने की और 20 कॉलेज बनाने की बात हुई थी। कुछ कमरे बनाए और टॉयलेट्स को भी कमरों में गिन के 22-22 लाख रुपए, 24-24 लाख रुपए के 1-1 कमरे बना दिए। अभी बसेस की बात की थी, बसेस में 2013 के अंदर 43 लाख लोगों ने सफर किया था और 2024 के अंदर 41 लाख लोगों में सफर किया है। उसके बावजूद कि आपने बसों में महिलाओं को फ्री कर दिया। 2 लाख पैसेंजर 13 की तुलना में 24 में कम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एनरोल हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में वो कम है, जबकि 7.5% प्राइवेट स्कूल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल ज्यादा हो रहे हैं। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, 1-1 महीना स्कूल बंद करने की बात हो, यमुना के प्रदूषण की बात हो, एक भी हॉस्पिटल इन लोगों ने नहीं बनाया है। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी कहां से टर्म कॉइन कर लेकर आए हैं। हाँ इतना जरूर है कि जो वैगनार में चलते थे, पूरे सबको दिखाते थे खांसते हुए मफलर लेकर, उन्होंने अपने शीश महल में मिनी बार जरूर बना लिया। पहले मुख्यमंत्री होंगे जो, जब शीला दीक्षित जी थी तब तो एयर कंडीशन की गिनती करते थे। वो पूछते थे इन कुत्तों को खाना कहां से आता है शीला जी के। लेकिन आज हालत यह है कि अपने यहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल बनाया और उसमें मिनी बार बनाया। आप सोचिए, मतलब मिनी बार बनाने की बात, पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने घर में सरकारी पैसे से मिनी बार बनाया। अब बात आपने पूछी कि कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड करती है। देखिए 2 झूठे लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी उससे ज्यादा बड़ी झूठी है और ये मोदी साहब की पार्टी उससे ज्यादा है। और ये लोग आज तक दिल्ली को एक वैकल्पिक रूप नहीं देख पाए हैं। यही कारण है कि 93 के बाद बीजेपी नहीं आई है। 21 सांसद इनके जीत कर आए हैं 2014 के बाद। एक को भी इस रूप में नहीं है कि प्रोजेक्ट कर दें कि ये हमारा सांसद सीएम बन सकता है। हम वास्तव में दूर
हैं बिल्कुल सत्ता से। वास्तव में हमारे पास जीरो है सांसद आपके पास और कौन है? विधायक दोनों ही, इसमें कहीं कोई दो राय आलोक जी आपके पास कौन है, कौन चेहरा है? देखिए मैं फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, आलोक जी आपके पास कौन है? और आलोक जी सुनिए ना, ये जो आपने 5 बार मुझे बताया और देश को बताया आलोक जी कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने सरकारी पैसे से मिनी बार बनाया। अब ये मिनी बार अगर उन्होंने बनाया तो ये मिनी बार तो अभी 24 वाले लोकसभा चुनाव के समय भी था, तब बार दिखा नहीं आपको आलोक जी? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा, बिल्कुल, और आज तक को भी नहीं दिखा, हिंदुस्तान के दूसरे मीडिया चैनल्स को भी नहीं दिखा। ये तो 10 दिन पहले सीएजी की जब रिपोर्ट हमारे सामने आई, मैं और संदीप शीश महल तो पता था ना सर, शीश महल जो आप कह रहे हैं, कॉलम निकला, मेरा तात्पर्य शीश महल से था आलोक जी। एक मिनट सुनिए ना मैम, सुनिए ना जरा, बोलिए। अरे मैम सुनिए ना, शीश महल जिस चैनल ने ब्रेकअप किया था, मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस चैनल को इतना एडवर्टीजमेंट इस सरकार ने दे दिया है कि पिछले 4 दिन 5 दिन से वो चैनल शीश महल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपका धन्यवाद, लेकिन सारा काम कांग्रेस ही करेगी। कुछ मीडिया हाउसेस भी पहले तो बहुत करते थे, खैर बहुत अच्छी बात है अगर कर रहे हैं तो वो। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अगर सबसे झूठा, सबसे बेईमान, सबसे बड़ा पलटीमार और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई मुख्यमंत्री है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। हम अपनी बात जनता के बीच में लेकर जाएंगे और यही कारण है कि ये लोग 1 महीने से मुद्दों को घुमा रहे हैं। अगर केजरीवाल जी ने 10-11 साल में काम किया है तो आज 18,000 तनख्वाह इसको, 4,000 इसको, फलाने को ये, फलाने को फ्री, ये करने की क्या जरूरत? ठीक है। अब और अगर केंद्र सरकार ने काम किया है तो वो अपने कामों के नाम पर वोट मांगे। ठीक है, उसी क्रम में मैं फिर से आ रही हूँ। गौरव जी आप जवाब दीजिए प्रियंका जी की भी बातों का और जो आलोक जी भी कह रहे हैं। देखिए 1998 में आखिरी बार आपकी सरकार आई थी यहाँ दिल्ली में, सुषमा स्वराज जी सीएम बनी थी। 26 साल से आप यहाँ पर सत्ता में नहीं आए। 93 और उसके बाद से आप देखिए कि नहीं, मुझे लगता है 98 में भी सुषमा जी की सरकार आई थी कुछ दिनों के लिए, मैं चेक कर लेती हूँ। 98 तक थी, माफ कीजिएगा, 93 to 98, जी हाँ, 93 to 98, 98 तक थी, 93 का लास्ट चुनाव जीता था इन्होंने। 93 में आखिरी चुनाव जीता था, 98 तक चली थी, तो 26 साल बीत गए। 93 के बाद लेकिन सवाल असल ये है कि आपके पास चेहरा कौन है और आपको भी उसी रेस में compete करना पड़ रहा है। 1100 देना है, कितने 100 देना है, क्योंकि आप सबको यही लग रहा है कि लाड़की बहन, एक बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए एक स्कीम लाओ। मैं अभी से दिल्ली के कई हिस्सों में, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं, मैंने देखा है कि लोग अलग अलग जगहों पर पैसे दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अभी 1100 मिल रहा है, फिर 2500 मिलेगा, फिर इतना मिलेगा। तो ये सब करना इसीलिए पड़ रहा है ना, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि विकेट कमजोर है यहाँ पर। लोकसभा में तो जनता जिता देती है, विधानसभा में सुनती नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, जो ढोंगी हिंदू होते हैं ना, वो चैनल पे ही पकड़े जाते हैं। ये मैंने तस्वीर दिखाई थी, ढोंगी हिंदू जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनको स्वास्तिक और हिटलर के साइन का फर्क भी नहीं पता है। जो बिंदु लगा है ना, ये स्वास्तिक के चिन्ह में ही लगता है और ये केजरीवाल ने डाला था। और मैंने तभी कहा, स्वास्तिक चिन्ह की तरह जो लगता है, जो पावन और पवित्र है, उसको झाड़ू मार रहा है। लेकिन ये तो इनकी योग्यता और समझ है हमारे जो पावन और पवित्र चिन्ह है उनके बारे में। आज की चर्चा जो है, मैंने 20 कॉलेज के नाम पूछे इनके मैनिफेस्टो से अंजना जी, इन्होंने 5 के भी नहीं बताए। दिल्ली की जनता, भारत की जनता देख रही है, पुनः चुनौती देता हूं, 20 कॉलेज बता दीजिए जो 11 साल में आपने बनाए। ये पिछले मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि बनाएंगे, आपने नहीं बताया। दूसरी बात, मैं इनके कुछ वादे बताता हूं। इन्होंने कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे। आपको मालूम है 2015 से 20 के बीच में 16 स्कूल बंद हो गए। 745 स्कूल ऐसे हैं अंजना जी जहां पे प्रधानाचार्य ही नहीं है और 16,834 शिक्षकों के पद खाली हैं। ये तो हो गया इनका एजुकेशन मॉडल। अब आते हैं हेल्थ मॉडल पे। हेल्थ मॉडल याद करिए, इन्होंने कहा 2015 में 30,000 बेड हम बढ़ाएंगे। 5 अस्पतालों के नाम बता दीजिए, चुनौती है, नहीं बता पाएंगे। कोविड के समय में जब वैक्सीन चाहिए थी तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश के जो नागरिक है वो दिल्ली आ रहे हैं, जो पूर्वांचली हैं वो आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि वैक्सीन और ऑक्सीजन मिले। तीसरी बात, जो ये प्रदूषण है हवा में, इसको दूर करना था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने अभी 1 महीने पहले 3 बातें कबूली। उन्होंने कहा मेरी विफलता का कबूलनामा, मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, जो
रोड है दिल्ली की, उनको यूरोप अमेरिका की तरह बनाना था, मैं नहीं बना पाया। और तीसरा, हर नल में साफ जल पीने वाला आना चाहिए था, जो नहीं आया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य है। क्या प्रवक्ता दुस्साहस करेगा अपने सर्वोच्च नेता का जो वक्तव्य है उसको काट दे? ये इनसे पूछा जाना चाहिए। अब आपने जो बात करी है, आपने बात करी महिला सम्मान की, मैं पूछना चाहता हूं, आप जो वादे कर रहे हैं ये कब से हो गया कि कार्यकर्ता जाएगा, सरकार इनकी है और वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा पुजारियों का, महिलाओं का? अंजना जी, क्या पूछा नहीं जाएगा? अभी तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा नहीं, आप लागू कर देते, पहले महीने का ही दे देते, लेकिन आपने नहीं दिया। पंजाब की महिला 1.5-2 साल से इंतजार कर रही हैं, आपने उनको भी 1,000 रुपए वादा किया था, वो भी नहीं दिया। अब कांग्रेस की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस तो मैं इतना ही कहूंगा, इनके मुंह से अभी निकला, झूठ बोलकर खंबे से चढ़कर बोलते थे अरविंद केजरीवाल। अरे तो उनकी गोद में जाके क्यों बैठ गए थे लोकसभा चुनाव में? शराब घोटाला हुआ, हमने तो बताया किस तरह से शराब घोटाला किया है, ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन आपने कहा नहीं, यही अच्छे हैं। और देखिए, 2 हैट्रिक लगाएगी कांग्रेस। पहली हैट्रिक विधानसभा में लगा चुकी है, जो अंडा ही लाती है, चाहे 2014 में हो, चाहे 2019 में हो, 2024 के लोकसभा में हो, तीनों बार शून्य आया। और 2015 और 2020 में विधानसभा में शून्य आया। अब 2025 की बारी है, इसमें भी शून्य आएगा। एक सलाह मैं जरूर दूंगा, कम से कम अजय माकन, संदीप दीक्षित जी क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया होता। उन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए नहीं है अच्छा, क्योंकि वो नहीं है सच्चा, और ये बात हम भी कहते थे। ठीक है। तो अंजना जी, विश्वसनीयता की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी और पुरजोर तरीके से निभाई है। ठीक है। बड़े मुद्दे रहेंगे, शीश महल घोटाला, जब करोड़ों के कमोड लगेंगे टोटो के, जब संगमरमर वहां पे होगा और आम जनता घुस नहीं सकती है, पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होगी, तो बिल्कुल जनता जो है वो हिसाब मांगेगी। दूसरा, जो आबकारी घोटाला है, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो जेल सीएम थे, फिर अब बेल सीएम बन गए। 154 दिन ये रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे, क्या जनता ये भूल जाएगी? तीसरी बात, अपना प्रचार करने के लिए इनका एडवर्टाइजमेंट बजट जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जनता के लिए खर्च करने के लिए इनके पास रुपया नहीं है। दिल्ली के बच्चों का इस्तेमाल ये करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी इनको एक्स्ट्रा पोस्ट हटाने के लिए कहा, और टॉयलेट में क्लासरूम बता रहे थे। मेलेनिया ट्रंप जब आई, अंजना जी अंत करूंगा इस बात पे, मेलेनिया ट्रंप जब आई तो उनको कहा क्लासरूम दिखाने को, तो अरविंद केजरीवाल उनको टॉयलेट लेके गए होंगे और सीट दिखा के बोले यही क्लासरूम है, यही बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ठीक है, इसका जवाब प्रियंका जी देंगे। घोटाला हुआ, लेकिन विश्वसनीयता को लेकर क्लासरूम में गिन लिया, तो मेलेनिया ट्रंप को क्या टॉयलेट सीट दिखा रहे थे? इसका एक जवाब प्रियंका जी जल्दी से दीजिए, फिर मैं ये वोटर्स लिस्ट जो है उसको लेकर एक सवाल उठाना चाहती हूँ, जल्दी से प्रियंका जी। देखिए, इन्होंने इतने सारे झूठे आरोप लगा दिए, मतलब कैसी बात करते हैं कि मेलानिया ट्रंप को टॉयलेट दिखाया, ये कैसे प्रवक्ता बने, कैसे सीनियर एडवोकेट बने, मुझे समझ नहीं आता। मेरे को इनको जवाब भी नहीं देना। आप मेरी बात सुनो, जो बेरोजगारी और महंगाई पर, आप बीच में मत आओ, आप रहने दो। आप बेरोजगारी और महंगाई पर आपने जो क्वेश्चन कांग्रेस भाई ने लगाया, चुप रहो यार, आप चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, 26% चुप रहो। अरे चुप आप रहो। अंजना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली, कुछ भी बोलते थे। गौरव जी आपके बीच में नहीं बोला। गौरव बताओ, नहीं क्यों नहीं पूछेंगे? ये इधर उधर घुमाएंगी, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगी, हम सुनेंगे इनकी। 20 कॉलेज वापस टॉपिक पे कैमरा बताओ, 15 लाख बोला था। अंजना जी टॉपिक पे गौरव जी प्लीज रुक जाइए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। से क्या बिल्ली ठीक हो जाएगी? इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। बताओ जरा, 20 कॉलेज का नाम बताओ आज। जवाब दीजिए। अगर नहीं बताया तो मैं कहूंगा झूठ बोलने वाले का मुंह काला, और जनता करेगी। देख गौरव जी रुक जाइए, गौरव जी ये व्यापक सवाल नहीं है। नहीं ठीक है, वो जवाब दे रही है, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी। गौरव जी प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग, व्यापक सवाल है। बोलिए प्रियंका जी, आवाज नीचे। बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, लेकिन ये सवाल का उत्तर दे। अब रुकिए एक बार।
एक बार गौरव भाटिया ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था सौरभ भारद्वाज जी को, और वो उनको स्कूल के आगे मिले, वहां से फुर रो लिए ये अंदर जाने की हिम्मत। अब देखिए फिर पर्सनल लड़ाई बन जाएगी। दूसरी बात देखिए, हाँ प्लीज टॉपिक पे रहिए। मैं ये सच हुआ था। हाँ नहीं, फिर वो भी बोलेंगे, फिर आपको कुछ बोलेंगे, ऐसे अनेकों अलग अलग उदाहरण। वो मेरे ही शो पे हुआ था, इसलिए मुझे पता है। आप टॉपिक पे आइए। 20 कॉलेजेस के नाम गिना रही है। एक हॉस्पिटल का नाम पूछा इन्होंने मुझसे, एक हॉस्पिटल का नाम पूछा, 768 बेड का हॉस्पिटल बना बुराड़ी में, गूगल कर ले कोई ये। इन्होंने बेरोजगारी का इल्जाम लगाया बेरोजगारी का और महंगाई का। इनकी अपनी है स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कहती है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, सबसे कम बेरोजगारी है। सेकंड नंबर पे इनका हरियाणा आता है। बेरोजगारी इनकी है। अरे रुकिए गौरव जी, आप लोग आप सुनिए गौरव जी, मैनिपुलेटेड मीडिया लगाइए और वही दिखाते रहिए। फिर आप पिट के इसलिए आते हो ना, इसलिए पीटे जाते हो आप। मैनिपुलेटेड मीडिया लगाओ। वापस आइए टॉपिक पे, वापस आइए। सुनिए, आइए जल्दी से सुना देते हैं। वोटर कार्ड को लेकर वोटर वाला जल्दी से सुनाइए दोनों पक्षों को। प्रॉब्लम ये है कि 16,000 वापस आइए, जल्दी से सुनाइए, जल्दी से। वोटर्स लिस्ट को लेकर जो बवाल है दोनों तरफ से। देखिए वोटर लिस्ट को, हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। बड़ा से बड़ा शातिर चोर है, वो सबूत छोड़ता है। तो संजय सिंह भूल गए कि 8 जनवरी को जब आपकी पत्नी ने एफिडेविट दिया तो 4 तारीख को प्रेस में कह रहे थे सुल्तानपुर में वोट नहीं है। जवाब तो देना पड़ेगा ना। एक बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, कितनी बार झूठ बोलेंगे आप तो दिल्ली को, देश को ठगने का काम कर रहे हैं। ये मामला बहुत संजीदा है और इस पर मैं चाहती हूं कि आप प्रियंका जी जवाब दीजिए। पूरी लिस्ट है। संजय सिंह 2018 राज्यसभा चुनाव हरिनगर दिल्ली के वोटर, 22 में नगरपालिका चुनाव सुल्तानपुर यूपी के वोटर, 24 में राज्यसभा चुनाव तिलकनगर दिल्ली के वोटर, 24 लोकसभा चुनाव नई दिल्ली के वोटर बनते हैं। फिलहाल संजय सिंह कहां के वोटर्स हैं? दिल्ली में तिलकनगर अभी जो है, अभी 2 जगहों के हैं। दिल्ली में तिलकनगर विधानसभा के वोटर, दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा के वोटर हैं। सोर्स है चुनाव आयोग, myneता.com, राज्य चुनाव आयोग और यूपी। अब मैं चाहती हूं कि आप, अगर ये गलत है इन्फॉर्मेशन, तो आप ऑन रिकॉर्ड इसको करेक्ट कीजिए। उसके बाद मैं उनकी पत्नी पर आऊंगी। हम लोगों ने एडीआर की भी सारी रिपोर्ट्स इकट्ठा की हैं। नहीं 100% गलत है। ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी टाइम पे किसी एड्रेस पे रह रहे होते हैं, वो एड्रेस चेंज होता है, तो वो एक बहुत माननीय सांसद है, उन्होंने हमेशा एप्लीकेशन डाली, वोट चेंज की एप्लीकेशन डाली, उनके ऊपर ये बिल्कुल आरोप नहीं है। जो भाजपा ने आरोप लगाए हैं उसके अगेंस्ट मानहानि का दावा होगा, मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। अब अगर वो पहले तिलकनगर में रहते थे तो वहां के वोटर थे, फिर वो सांसद बन गए, जहां के वोटर थे वहां के थे, यूपी चले गए तो वहां हुए, हर जगह एक ही वोट रहा। ऐसा जब आप चेंज करते हो एड्रेस तो आप चेंज की एप्लीकेशन डालते हो ना, बस वही है। वैसे ही अनीता सिंह जी जहां पहले वो यूपी की वोटर थी तो वहां की थी, जब वो दिल्ली आ गई उन्होंने दिल्ली के लिए चेंज ऑफ एड्रेस डाला और वो हुआ। अब भाजपा अभी कहाँ के हैं? मेरे को प्रियंका जी अभी वो कहाँ के हैं? क्योंकि अभी ये दिखा रहा है कि दिल्ली नई दिल्ली से भी और तिलकनगर से भी 2 जगहों पर दिखा रहा है। अभी कहाँ के वोटर हैं वो देखिए कहीं दिखा रहा हो, इट इज इममटीरियल। उन्होंने अपने अगर रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं किए तो इट इज इममटीरियल। उनका एक ही वोट है, नई दिल्ली का ही वोट है, जहां पे वो रहते हैं वहीं का वोट है। तो उन्होंने रिकॉर्ड्स अगर अपडेट नहीं किए इलेक्शन कमीशन में, ऐसा भी होता है। अगर इनको लगता है कि झूठ है, इन्होंने हमारे पास 100 केस कर दिए, एक और कर दें एक और। ये झूठ प्रचार करते हैं अंजना जी, इनका काम ही सुबह शाम झूठ बोलना है। ये एक झूठी अनैतिक पार्टी है। नहीं आप रुकिए, उत्तर देने से पहले मुझे ये बताइए कि रोहिंग्या अगर दिल्ली में है तो हरदीप पुरी जी ने साफ साफ कहा है ना। आज दिल्ली पुलिस का बयान देखा आपने? ये लोग 2 इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि बांग्लादेशियों का दिल्ली में जो बसाए गए हैं उनका कुछ लेना देना नहीं आम आदमी। मैं उस पर आ रही हूँ, पहले रोहिंग्याओं पर भी आऊंगी। आप कह रही है कि गलत इन्फॉर्मेशन है, संजय सिंह ने अपना अपडेट नहीं किया है। अरे सुनिए ना, नहीं मैडम ये सीरियस है ना, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। कमीशन ने अपडेट नहीं किया है। हाँ अच्छा, इलेक्शन कमीशन की गलती है, उन्होंने अपडेट के लिए चिट्ठी डाली हुई है या सुनिए ना। अरे हम लोग भी वोटर आई कार्ड बनाते हैं ना मैम, तो सबको पता है कैसे होता है। अच्छा, संजय सिंह की पत्नी कहाँ की वोटर है? 2022 नगर पालिका चुनाव सुल्तानपुर की, 24 राज्यसभा चुनाव सुल्तानपुर यूपी। 8 जनवरी को उन्होंने शपथ पत्र दिया है, वो शपथ पत्र भी हमारे पास है, देखिए
ये मैं सामने आपके दिखा रही हूँ क्योंकि वो भी हाँ, बिल्कुल सुल्तानपुर का है, सुल्तानपुर का है। हाँ, और उसके बाद 24 लोकसभा चुनाव में वो फिर नई दिल्ली की वोटर बन गई। ये कैसे हो रहा है ये सब मैडम? नहीं फिर कहां बन गई? आप खुद तो कह रही है कि सुल्तानपुर की थी और फिर वो दिल्ली शिफ्ट की, तो उन्होंने दिल्ली का कराया और इसके बकायदा प्रमाण दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह जी ने। उससे बड़ी बात भी क्या है, ये एक भारी संख्या में विशाल भारद्वाज, मैं नाम लेकर बता रही हूँ, विशाल भारद्वाज जो बीजेपी के नेता है, उसने 11,018 एप्लीकेशन डाली शाहदरा से नाम कटवाने की। मैं आपको नाम लेकर बता रही हूँ कि नई दिल्ली में 5500 एप्लीकेशन कटी नाम डालने की और 7500 एप्लीकेशंस डाली है इन्होंने नाम एडिशन कराने की, जब समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज हो चुका है इलेक्शन कमीशन का उसके बाद। तो ये बहुत बड़े स्केल पे धांधलेबाजी चल रही है भाजपा की, जो हम नहीं होने देंगे। शायद यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया और ये सक्सेसफुल हो गए, शायद यही इन्होंने और स्टेट्स में किया और सक्सेसफुल हो गए। दिल्ली में ऐसा नहीं होने देंगे। इन्होंने बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन, ये दो इशू मिक्स कर रहे हैं, ये रोहिंग्या का इशू मिक्स कर रहे हैं, हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को रोहिंग्या बुला रहे हैं। रोहिंग्या तो इन्होंने ही बसाए हैं। हरदीप पुरी जी ने कहा है। आज मैं वापस जाऊंगी रोहिंग्याओं के मुद्दे पर, मेरा वादा है मैं आपसे बहस करूंगी। मुझे बस बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अनीता जी ने कहां से वोट किया? संजय सिंह साहब की पत्नी ने दिल्ली से। तो वही तो मैं कह रही थी कि राज्यसभा वाले चुनाव में वो सुल्तानपुर में रही कि वोटर रही और फिर 24 लोकसभा चुनाव आते आते नई दिल्ली की बन गई। तो ये अरे उन्होंने सुनिए, आप एक जगह के वोटर हो सकते हैं ना, इसमें कोई वो थोड़ी है, दो जगह नहीं है। उन्होंने वहां पे नाम कटाने की एप्लीकेशन दी, बकायदा अपना वोट ट्रांसफर कराया दिल्ली में। इसमें कुछ इलीगैलिटी नहीं है। आलोक जी कह रहे हैं इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। आपके हिसाब से ये मुद्दा है, नहीं है? रोहिंग्याओं का लिस्ट में होना, कहीं नाम कटना, चेकिंग होना, इस पर आपका क्या नजरिया है कांग्रेस पार्टी का? देखिए मुझे लगता है एक भी व्यक्ति का नाम अगर गलत कटता है तो भी गलत है, और अगर रोहिंग्या का नाम आया है तो वो भी गलत है। रोहिंग्या के नाम अगर आए हैं तो दोनों सरकारें यहां पर बैठी हैं, दोनों की जिम्मेवारी है कि रोहिंग्या तो वैसे भी गृह मंत्रालय आइडेंटिफाई करके चल रहा है। आज तो मोदी जी को भी 10 साल से ज्यादा हो गए, लगभग 11 साल, और इनको भी 11 साल हो गए। उसके बाद भी अगर जाली वोट बन रहे हैं या गलत वोट कट रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन सो क्यों रहा है? इलेक्शन कमीशन से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? दुर्भाग्य ये है कि आज आकर इन तमाम मुद्दों को उठाकर जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है। पार्टी केजरीवाल तो झूठ बोलने में कोई कसर छोड़ती नहीं। वो कहती है कि हमने पहली बार बजट जो है वो सरप्लस है। अरे भाई, दिल्ली 1999 के बाद, चाहे वो सरकार हमारी थी या किसी की भी सरकार रही हो, 1999 के बाद दिल्ली जो है वो हमेशा से सरप्लस रही है बजट के मामले में। कभी भी दिल्ली का बजट घाटे में नहीं गया है, लेकिन उसके बावजूद क्रेडिट लिया जा रहा है। अब शराब की बोतल हमने कर दिया। अरे भाई, कॉर्पोरेशन आपकी थी भाजपा वालों, कॉर्पोरेशन ने परमिशन दी सारी दारू की दुकान खोलने की, एलजी ने उसकी अप्रूवल दी। उसके बाद आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कंप्लेंट की, और कांग्रेस आज भी स्टैंड कर रही है अपनी कंप्लेंट के ऊपर। हम पूछ रहे हैं जन लोकपाल कहां है? हम उसकी गोद में नहीं बैठे, हमने उसको एक्सपोज किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आरएसएस ने जिस बच्चे को, जिस प्रोडक्ट को पैदा किया, वो प्रोडक्ट इतना बड़ा हो गया कि अब बीजेपी के काबू में नहीं आ रहा है। जिस तरह से छोटा रिचार्ज अब इतना बड़ा हो गया कि बीजेपी को, अब आरएसएस को तमाम चीजों को ललकार रहा है वो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले 10 साल में इन दोनों की लड़ाई में अगर कोई पिसा है तो वो दिल्ली पिसी है। कितनी बार कूड़ा हुई है दिल्ली? क्या कॉर्पोरेशन में 15 साल तक बीजेपी नहीं थी? क्या 7 के 7 सांसद इनके नहीं थे? क्या एलजी का कोई रोल नहीं था? एलजी केवल सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए थे। मैं समझता हूं दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों की पूरी तरह से मिली भगत के साथ सब कुछ होता है। लेकिन आलोक जी, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि आरएसएस के, सुनिए ना, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया, आप कह रहे हैं ना कि आरएसएस के प्रोडक्ट थे अरविंद केजरीवाल, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि आरएसएस के प्रोडक्ट से कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज नहीं था। आपने गठबंधन किया भाई, तब तो आरएसएस का प्रोडक्ट पता था ना आपको। मैं फिर कहूंगा, देखिए अंजना जी, हमें पहले दिन से पता था कि आरएसएस का प्रोडक्ट है। इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं दबाव था, कई मुख्यमंत्रियों का दबाव था, लेकिन उसके बावजूद पंजाब और कई राज्यों में हमने नहीं किया। आज भी हम अपनी बात पर स्टैंड करते हैं, हमसे गलती हुई कि हमें नहीं करना चाहिए था, और वो केवल राजनीतिक कारणों से नहीं था, केवल ये था कि बड़ा दुश्मन एक सामने था जो संविधान को चुनौती दे रहा था, इसलिए हमने किया, और वो गलती हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये दिल्ली को ये गलती और तमाम चीजें बहुत भारी पड़ी हैं। हम पूछ रहे हैं कि जन लोकपाल कहां है? अब तो आपकी 62 और 67 सीटों की विधानसभा में रहे, जन लोकपाल क्यों नहीं प्रेजेंट किया गया?
ठीक है, जन लोकपाल पर जवाब प्रियंका। दिल्ली के लोकपाल का नाम बताएं। जन लोकपाल पर जिस मुद्दे पर आप टोपी पहन के जिस मुद्दे पर आप टोपी पहन के आंदोलन कर रहे थे, इसके बाद आ रही हूँ गौरव जी, एक छोटा जवाब। अब वो आप ही पर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गलती थी आपके साथ गठबंधन करना। अरे समय नहीं बचेगा तो आप कहां बचेगा बचेगा बचेगा, अपनी बात पे कायम रहे। अब इट इज शेमफुल, कांग्रेस जिस तरह की भाषा यूज कर रही है ना, जब खुद ही कहती है कि सामने कौन बड़ा दुश्मन है, जो आज कांग्रेस की जो कांग्रेस की भाजपा की भाषा कांग्रेस बोल रही है, लोकपाल कहां जरा बताइए। सर आप चेक करके, सर आप पढ़ के आइए, देखिएगा कि हमने पास करके भेजा वो और एलजी बैठे हैं उसके ऊपर। आप पढ़ के आइएगा सर, आप पढ़ के आइएगा सर। फिर इतनी देर से आप अपशब्द यूज कर रहे हैं मेरे नेता के लिए, और मैंने कुछ नहीं बोला कि आप समझेंगे सुधरेंगे, बट आपके पास दिखाने को कुछ काम है नहीं। आपके पास 2 स्टेट रह गए ना, उन 2 स्टेटों में अपने स्कूलों की हालत देख लो, फिर बात करना हमसे। आप बात कर लो जरा, आप देख लो जरा वहां के हॉस्पिटल कैसे मरा रहे हैं। 3 के छतों में छोड़ के गए थे यहाँ पे आप स्कूल, 8-8 घंटे के बिजली के पावर कट लगते थे दिल्ली में। आप बताइएगा जाके, आप बताइएगा जाके कि कहते हैं कैसे हमने कितना एजुकेशन का बजट का आपने 1930 करोड़ किया था, हमने कैसे से लेकर 2013 में आप बताइएगा, जवाब दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट हुआ, उसी के कारण आप लोग बिजली सर बाकी स्टेट में कर लीजिए ना, बाकी स्टेट में कर लीजिए, कर्नाटका में नहीं कर पा रहे ना। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वही उसी की वजह से आप नहीं कर पा रहे ना। आपने फ्री महिलाओं की बस यात्रा की बात की थी, नहीं संभली ना आपसे। आप चाहते 6 महीने में क्या हो गया ये आप दोनों के बीच में? सीबीआई की जांच चल रही है बसों के मामले में। 6 महीने में क्या हो गया? मैं तो इस पे हंस रही हूँ। सीबीआई की जांच चल रही है बसों के बीच में, इसलिए आप दुर्भाग्य है करके गए थे दिल्ली मेयर इलेक्शन में सर। आप और ये बीजेपी एक थे हमेशा से। 6 महीने में देखिए क्या होगा। आप और बीजेपी हमेशा से एक थे, गौरव जी बीजेपी के आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। गौरव जी दुर्भाग्य ये हो गया। गौरव जी होने दे रहे हैं, बीजेपी जो चाहती है उसको। आप कांग्रेस, उनका सीधा आरोप है आलोक जी का कि संघ ने अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की सरकार खत्म करने के लिए खड़ा किया था, और अब वो आप ही के अगेंस्ट यहां पर जीत रहे हैं दिल्ली में। गौरव जी देखिए अंजना जी, मुझे नहीं पता आप कांग्रेस को इतनी तवज्जो क्यों दे रही हैं। ये अंडा पार्टी है, ये तो गांधी ऑमलेट सेंटर खोलेगी दिल्ली में दोबारा, इनको छोड़िए। लेकिन जब ये लड़ रहे थे, एक बात जनता ने जरूर देखी, 6 महीने पहले याद आ रहा था, मैंने प्यार किया इलू इलू, तुम्हें देखा तो प्यार हुआ। और इस वक्त कह रहे हैं हम आपके हैं। कौन है हम आपके? भागो यहां से, चलो आगे बढ़ो। अरे मैं बताना चाहता हूं, ये संजय सिंह जो है ना, आम आदमी पार्टी पापी आपसे है अंजना जी। यहाँ पे भ्रष्टाचारी अनेक, इनके वोट भी अनेक, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो वहां पे वोट बनवाएंगे, फिर दिल्ली आएंगे, अभी कहीं और चुनाव होगा तो वहां चले जाएंगे, क्योंकि इनको केवल ठगी करनी है, भ्रष्टाचार करना है। हमारा मॉडल क्या है मैं दिखाता हूं। एक और तस्वीर बड़ी अच्छी है, रोचक तस्वीर है। ये राघव चड्ढा है, पापी आपके सांसद। ये गुजरात जाते हैं, गुजरात मॉडल, वहां पे नदी देखिए कितनी स्वच्छ साफ, और दिल्ली में जहां ये सांसद है, इनकी सरकार है, यहाँ पे झाग ही झाग है। अब कोई कैसे नहाएगा? तो ये फर्क है, गुजरात मॉडल में सफाई देखिए और दिल्ली मॉडल की झाग देखिए, कि दिल्ली का सांसद भी गुजरात जाके नहाता है, लेकिन पाप इतना किया है वो पाप धुल नहीं पाता है। हाँ, अब एक बात और कह दूं मैं। देखिए अंजना जी, बिल्कुल स्पष्ट है, चुनावी मुद्दा ये है कि आप पलटू राम नहीं बनेंगे, दूसरों के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी मारलेना हो, आदत से मजबूर है। पहले कहते थे प्रदूषण हवा में जो है ये पंजाब की वजह से है, जब पंजाब में सरकार बन गई तो कहने लगे ये पंजाब की वजह से नहीं है, हरियाणा उत्तर प्रदेश की वजह से है। तो इसलिए ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और इसीलिए इनमें आपस में आज कुत्ते बिल्ली वाला बैर है। ये कहावत है, कोई बुरा ना माने। इस बारे में बताइए किसी और स्टेट में, हरियाणा में कितनी इलेक्ट्रिक बसें? अरे मैडम आप, अच्छा आप 10 सेकंड दीजिएगा। 20 कॉलेज का नाम बताओ, 20 कॉलेज का नाम बताओ। अब तक बैंड फ्यूल मफलर मैन कॉलेज, बताओ, खासी मैन कॉलेज, भ्रष्टाचारी, बाय 1 गेट 1 फ्री कॉलेज। कौन सा कॉलेज बनवाया भैया? हमारे बच्चों को टॉयलेट में बैठा दिया। कि गुजरात में अवैध के बच्चे टॉयलेट सीटों पे बैठ के पढ़ाई करते हैं क्या? बारी बारी बताए
जितने में एक इंसान का घर बनता है उससे ज्यादा की 10 सेकंड दीजिएगा। गरम गुनगुना पानी, करोड़ के ठंडा घर में रहते हैं पानी, प्रधानमंत्री ऐसे मसाज। अरे भैया, अगर दिक्कत है पेट में तो उसका इलाज कराओ। जनता के पैसे से क्यों आप लोग। एक प्रश्न जो प्रियंका जी बार बार पूछा जा रहा है, और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, लोग सड़कों पर भी पूछ रहे हैं। अब देखिए, ये जो मौलवियों को भी 18,000 रुपया देना था, कई सारे ऐसे काम है जो आपने कहा फंड ही नहीं है हमारे पास, लेकिन वही फंड आरोपों के मुताबिक मतलब बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे अलग अलग चीजें उस घर के लिए खरीदी गई जिसमें मुख्यमंत्री साहब को रहना था, जो कि सादगी का दम भरते थे, जिन्होंने एक अलग और बिल्कुल नई राजनीति देश को देने का वादा किया था, जो आंदोलन से निकले हुए नेता थे। तो इसका तो आपको एक जवाब देना होगा ना कि मिनी बार के लिए अगर पैसे निकल रहे थे तो वहीं मौलवियों की तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही थी? देखिए, ऐसा बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा भाजपा करती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो उस घर में रहते भी नहीं, उनको घर से कोई मोह नहीं है। IRS की नौकरी छोड़कर झुग्गियों में रहने चले गए थे। वो झुग्गियों में रहकर वहां की प्रॉब्लम समझी और काम किया। कितनी दिक्कत हो रही है इनको, बीच में बोलना है इनको। उनको कोई किसी घर से मोह नहीं है, और जो भी सीएम बनेगा, अगर गौरव भाटिया बन जाएंगे तो उनको वो घर मिल जाएगा। अगर वहां पे कोई मिनी बार होता तो वो उनको मिल जाएगा। ये सब झूठ प्रचार भाजपा का है। आप भाजपा के झूठ प्रचार में ना आए, वो बिल्कुल जनता के बिठा। यही बोलिए आप जाइए गुजरात, वहां पे नकली शराब पी लीजिए, सेहत ठीक हो जाएगी आपकी, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। नकली शराब पीजिए गुजरात जाके, आपका दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कि बड़ी फेमस है गुजरात की नकली शराब। मैं अंजना जी ये कह रही हूँ, ये दुष्प्रचार है भाजपा का। अरविंद केजरीवाल नहीं बदले, वो वही व्यक्ति हैं। वो आज भी करप्शन के सी से भी चिढ़ते हैं। अपनी पार्टी के ही लोगों को उन्होंने हल्का सा भी प्रमाण आने पर उन्होंने डिसमिस कर दिया है। ये उसी छवि को धूमिल करना चाहते थे। ये चाहते थे कि उनकी ईमानदारी वाली छवि धूमिल हो, इसलिए इन्होंने ये सारा फेक नैरेटिव रचा। और देखिए, कोर्ट ने भी क्या कहा था। कोर्ट ने कहा था कि ये सीबीआई ईडी तोते की तरह काम कर रही है, और अगर कोई करप्ट होता ना आज की डेट में, वो भाजपा में जाके साफ हो जाता। शुभेंदु अधिकारी हो गए, अजीत पवार हो गए, छगन भुजबल हो गए, भावना गावली हो गई, अशोक चौहान हो गए, प्रफुल्ल पटेल हो गए, सारे हो गए साफ। हम भी अगर करप्ट होते भाजपा में चले जाते, साफ हो जाते। और इनका मैं फिर से गौरव भाटिया को कह रही हूँ, 10 सेकंड जल्दी से आलोक जी, वहां की शराब पीजिए बैंड स्टेट की। 10 सेकंड आलोक जी जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम झूठे आंकड़े परोसे गए। अभी एक आंकड़ा दिया गया स्कूलों के बारे में, बसों के बारे में। बसें 43% ब्रेकडाउन है, दिल्ली में हाईएस्ट इंडिया के अंदर 43% ब्रेकडाउन की एवरेज है। दूसरी चीज, 18,000 गुना 4,000 मंदिर, गुना 4,000 के करीब, उसमें 16,000 के करीब पुजारी। अगर 4 के हिसाब से देखें तो ये बजट कहां से आएगा? वक्फ बोर्ड तो पैसे दे रहा था इमाम्स के, वो तो ट्रांसफर हुए नहीं इनसे। यहां पर पंजाब के टीचर्स आकर धरना दे रहे हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की खराब इतनी बुरी हालत है कि एक हफ्ते के अंदर 5 थानों में ब्लास्ट होते हैं पंजाब के अंदर। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये दोनों जिम्मेदार है, बीजेपी और कांग्रेस। गौरव जी, बीजेपी और दोनों जिम्मेदार हैं, पर आपका जवाब गौरव जी 2 लाइन सिर्फ। देखिए, ऐसा ही कहूंगा कि दिल्ली में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं, ठग्गू मल। कमल कीचड़ में खिलेगा, दिल्ली में झाड़ू चलेगी, झाड़ू से कमल कीचड़ साफ हो जाएगा। आज तक नहीं बना पाए ना, आगे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ईमानदार सरकार है जो इसी के साथ बढ़ती है, मुनाफे का बजट पेश इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। लेकिन इस ठंड में भी सियासी तापमान आपने देख लिया। देखते रहिए आज तक।